Rahul Gandhi is addressing a public rally in Salehpur, Cuttack in Odisha. Let's cut across live now. नमस्कार, बीके हरिप्रसाद जी, जयदेव जैना जी, भूपिंदर सिंह जी, शुभंकर सरकार जी, भक्त चरण दास जी, प्रकाश बोरा जी, भाई और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। धूप का समय है, आप दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। मुझे ओडिशा आकर बहुत खुशी होती है, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी होती है। और अभी जो हजारों लोगों से मैं मिला यहाँ आते वक्त, उनको मिलकर मुझे एक बात समझ आई कि ओडिशा की जनता में शक्ति है, ज्ञान है और कोई कमी नहीं है। शायद देश का सबसे अमीर प्रदेश ओडिशा है। यहां पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लोहा है, कोयला है, बॉक्साइट है, मैंगनीज है। सब कुछ यहां है। जंगल है, समुद्र है, कोस्टलाइन है। आपके पास विकास के लिए जो भी चीजें चाहिए होती हैं, आपके पास सब की सब है। पैसे की कोई कमी नहीं है। कमी यह है कि जो आपका पैसा है, आपके कोयले का पैसा, आपके मैंगनीज का पैसा, वो आप तक नहीं पहुंचता है, वो बीच में गायब हो जाता है। अभी जैना जी कह रहे थे, रघुराजन पैनल ने कहा कि ओडिशा हिंदुस्तान के बाकी प्रदेशों से सबसे पीछे नंबर पे आता है। साढ़े 3,000 किसानों ने आत्महत्या की और 10 लाख युवा इस प्रदेश में बेरोजगार है। काम करना चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, मगर सरकार उनको रोजगार नहीं देती। और 30 में से 22 डिस्ट्रिक्ट नक्सल डिस्ट्रिक्ट माने जाते हैं, जहां नक्सलवाद है। अगर आप बीपीएल लिस्ट को देखें, गरीबों को देखें, तो तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन आपका गरीबी रेखा के नीचे है। और आदिवासियों और दलितों पे जहां भी आप देखें प्रदेश में अत्याचार। स्कूल बंद पड़े हैं, स्कूल में अध्यापक नहीं है। हॉस्पिटल बंद पड़े हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं। ये किसका काम है? ये ओडिशा की सरकार का काम है। और उड़ीसा की सरकार स्कूल नहीं चलाती, अस्पताल नहीं चलाती है, आपका पैसा लेती है और माइनिंग जो माफिया है उनको आपका पैसा दिलवाती है। 60,000 करोड़ रुपए 60,000 करोड़ रुपए लोहा और मैंगनीज लूटा गया है। इस पैसे से आपको फायदा होना चाहिए था, ओडिशा की जनता को फायदा होना चाहिए था, मगर चुने हुए लोगों को फायदा हुआ, माइनिंग माफिया को फायदा हुआ और आप देखते रह गए। 20 लाख परिवारों को चिट फंड
से नुकसान हुआ। सही बात है, गलत बात है? नरेगा स्कैम हुआ। हमने दिल्ली से आपके लिए नरेगा भेजा और जो पैसा हम भेजते हैं वो चोरी हो जाता है। मिड डे मील हमने बच्चों के लिए भोजन भेजा, भोजन के लिए पैसा भेजा, वो भी गायब हो गया। जो बच्चों के पेट में जाना चाहिए था वो भी बीजेडी के लोग चोरी कर गए। और जो बीपीएल परिवारों के लिए चावल था उसको भी नहीं छोड़ा, ये भी उठा के खा गए। और फिर हमें कहते हैं भैया दिल्ली की सरकार पैसा नहीं भेजती। जितना पैसा हमने पिछले 5 सालों में भेजा इतिहास में उड़ीसा को किसी और सरकार ने नहीं भेजा। और जो हमने भेजा वो ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। अभी जैना जी ने मुझे बताया 5,000 करोड़ रुपए इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया और फिर कहते हैं भैया पैसा नहीं भेजा जाता है। और दिल्ली की सरकार ने क्या किया? हमने अधिकार की बात की, अधिकार की राजनीति की बात की। भोजन का अधिकार, हिंदुस्तान के हर परिवार को गारंटी करके हमने भोजन दिलवाया। ये नहीं पूछा भैया ये किसी जात का किसी धर्म का है तो उसे भोजन दो। हर एक व्यक्ति को हमने भोजन देने की बात की, मनरेगा की बात की, जमीनी अधिकरण बिल दिलवाया, आरटीआई दिलवाया, जिससे पहले जो भ्रष्टाचार छुपा रहता था वो बाहर आया। और सबसे बड़ी लड़ाई न्यामगिरी में हमने लड़ी, आदिवासियों की लड़ाई। आदिवासियों की लड़ाई लड़ी और जो उनका हक था, उनकी जमीन थी, उनको हमने वापस दिलवाई। और यही लड़ाई उड़ीसा में लड़नी है। और मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि अमीर प्रदेश है, यहां जनता गरीब है मगर प्रदेश अमीर है। जो आपका पैसा है, जनता का पैसा है, कांग्रेस पार्टी को वो लड़ाई लड़नी है। न्यामगिरी की लड़ाई, आदिवासियों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई, आम आदमी की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई, पिछड़े लोगों की लड़ाई। और मैंने जैना जी से कहा है आप निकलिए, गांव गांव में जाइए, लड़िए, भ्रष्ट सरकार से लड़िए, जनता के लिए लड़िए, गरीबों के लिए लड़िए, कमजोर लोगों के लड़िए। और हिंदुस्तान में जो 70 करोड़ लोग हैं जो गरीबी रेखा के ऊपर हैं और जो मिडिल क्लास के नीचे हैं, उनकी लड़ाई लड़िए, दलितों की लड़ाई लड़िए, आदिवासियों की लड़ाई लड़िए, महिलाओं की लड़ाई लड़िए। और यहां जो भ्रष्ट सरकार है, जो आपका पैसा लेती है, लूटती है, उससे लड़ाई लड़िए और लड़ाई जीतिए। यहां पे एक बार फिर दलितों की, आदिवासियों की, गरीबों की सरकार लाइए। और जो आपका पैसा है जो आज आपसे लूटा जा रहा है, ये जो महिलाएं आई हैं, जो आपका पैसा आपसे लूटा जा रहा है, वो एक बार फिर जनता के बीच ले जाइए, जनता को दीजिए और जनता के विकास में डालिए। स्कूल चलाने के लिए, हॉस्पिटल चलाने के लिए ये पैसा पहुंचाइए। कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके सामने यहां चुनाव, अब आप ये चुनाव लड़िए, बीजेडी को यहां से निकालिए और एक ऐसी सरकार लाइए जो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो और जनता के लिए लड़े, आम आदमी के लिए लड़े, गरीबों के लिए लड़े। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।
All right, that was Rahul Gandhi, Vice President of the Congress Party, speaking in Cuttack. Now, he targeted the BJD government in the state, saying that it stole the money that was sent by the centre for the welfare of the state. He targeted the state government also on not being able to provide job opportunities to the poor and for not being able to facilitate schemes that have been moved by the centre like Manrega.